ये समझिएगा क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पैसा जो है वो 4200 हो जा रहा है 3 साल में। कुछ पैसा, अब कितना पैसा है इसका जानकारी नहीं है, लेकिन वही पैसा जो है 4200 हो जा रहा है 3 साल में। यानी 3 साल में 4200 होने का मतलब है कि अमाउंट मालूम हम लोग को कि 3 साल में अमाउंट हो जा रहा है 4200 और 6 साल में जो अमाउंट है वो 6000 हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पर है, इसका जानकारी है। हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहले तो ये नहीं पता है कि रेट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट नहीं मालूम है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पैसा का मतलब कि प्रिंसिपल भी मालूम नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पे। प्रिंसिपल पे मान लिया, जो जो नहीं मालूम है उसको मान लेना है ना। वेरिएबल है, प्रिंसिपल भी यहाँ पर अननोन है और रेट भी अननोन है। तो प्रिंसिपल को रुपीज पे मान लिया और रेट कितना मान लिया, तो रेट भी R% पर एनम। पर एनम मतलब हर साल, कि साल भर में कितना रेट है R%, 8% होगा। तो इसका मतलब 100 रुपये में 8 रुपया, 10% मतलब 100 में 10। R% का मतलब 100 में R कोई नंबर होगा जो हम लोग आगे पता लगा लेंगे। वही पता भी लगाना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन ये कह रहा था कि कुछ पैसा हम किसी को दिए, हम पे रुपया किसी को दिए, तो ये पे रुपया जो है ये 3 साल में कितना हो जा रहा है, तो 3 साल में बन जा रहा है 4200। मतलब हम जितना पैसा दिए हैं वो और उस पर कुछ इंटरेस्ट आ गया, टोटल पैसा मिलाकर हो गया 4200। लेकिन अगर 6 साल के लिए दे दें इतना ही पैसा, जितना अभी दिए हैं उतना ही पैसा अगर हम 6 साल के लिए दे दें तो 6 साल में ही 6000 हो जा रहा है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। एक बात तो आप समझ रहे हैं कि अमाउंट मालूम हम लोग को अलग अलग केस का, कि 3 साल का अमाउंट है कितना 4200 और 6 साल का 6000। पहले 3 साल के लिए लेते हैं, 4 3 ईयर्स। तो जब 3 साल के लिए चलेंगे तो प्रिंसिपल भी है, ये हम लोग माने हुए हैं। रेट कितना है, तो रेट R है और टाइम मालूम है यहाँ 3 ईयर। 3 साल के लिए है तो टाइम 3 ईयर। SI कितना आएगा, तो SI आ जाएगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल मालूम है P, रेट पता है R और टाइम पता है 3/100, यानी 3PR/100। यह 3 साल का इंटरेस्ट हुआ। और हम क्या कह रहे हैं कि हमको टोटल पैसा मिल रहा है 4200 3 साल में। टोटल पैसा मिलने का मतलब कि हम जितना पैसा दिए थे वो और जो इंटरेस्ट मिला वो, ये दोनों को जोड़ देंगे। हम दिए थे कितना, तो कुछ पैसा, अब कितना दिए थे वो नहीं मालूम है। जैसे मान लेना है एग्जाम्पल के लिए कि हम 100 रुपया दिए और हमको 50 रुपया इंटरेस्ट आ गया, तो इसको कहेंगे कि हमको 150 रुपया मिला, 150 रुपया बन गया, ऐसा मान लेना है। तो अमाउंट यहाँ क्या होगा, अमाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का अमाउंट कितना, तो यह जाएगा P + 3PR/100। और 3 साल का अमाउंट आपको पता है वहाँ से 4200। तो 4200 इज इक्वल टू, इन दोनों में P कॉमन, तो 1 + 3R/100। आप चाहें तो यहाँ से P निकाल सकते हैं। P क्या आ जाएगा, तो P जब निकाल लेंगे तो ये टोटल इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4200 इंटू, ये जाके डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब हो गया कि 1/1 + 3R/100 हो जाएगा प्रिंसिपल 3 साल के लिए। अब हम लोग चलेंगे 6 साल के लिए। तो 6 साल के लिए पहले SI निकाल लेते हैं कि 6 साल में SI कितना आएगा। तो सेम प्रोसेस होगा, 6 साल में यहाँ कितना आ जाएगा, टाइम 6 हो जाएगा, यानी कि 6PR/100 हो जाएगा 6 साल के लिए। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि अमाउंट फॉर 6 ईयर्स क्या मिलेगा। तो सेम कैलकुलेशन चलेगा कि टाइम रखेंगे 6 यहाँ पर, बाकी तो सेम रहेगा। प्रिंसिपल भी वही है, रेट भी वही है, ना हम प्रिंसिपल बदले हैं ना हम रेट बदले हैं, बस टाइम बदले हैं। कि पहले 3 साल था, अब कितना हो जा रहा है, तो अब हो जा रहा है 6 साल। तो हो जाएगा आपका 6PR/100 प्लस P इतना। और ये मालूम है प्लस P क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो SI आ रहा है। 6 साल का SI है 6PR/100 और उसमें प्रिंसिपल जोड़ दिए, तो हमको क्या मिल गया अमाउंट कितने साल के लिए, तो 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए। और 6 साल का अमाउंट मालूम है 6000। तो यहाँ पुट कर देंगे कि 6000 इज इक्वल टू P कॉमन, तो ये कितना बच गया 6R/100 + 1। अब यहाँ से भी अगर हम P निकाल लेंगे तो यहाँ से P मिलेगा रुपीज 6000 इंटू 1/6R/100 + 1। अब ये भी P है और यहाँ भी P है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दो इक्वेशन है हमारे पास। P कह रहा है कि P इतना के इक्वल है और ये कह रहा है कि P इतना के इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल। कि मान लेना 3 आदमी है A B और C। हम सीधा नहीं कह रहे हैं कि
ए बी और सी तीनों का वजन बराबर, हम ऐसे कह रहे हैं कि ए का वजन बी के बराबर है, हम फिर कह रहे हैं कि ए का वजन सी के बराबर है। तो समझ में तो ये आया कि बी और सी का वजन बराबर है आपस में, है तीनों का। लेकिन अगर हमको ज़रूरी है तो हम कह सकते हैं कि हाँ बी और सी का सेम होगा। तो यहाँ सब इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है किसको, तो इसको और इसको। तो यहाँ से आपको मिलेगा आपकी 4200 बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई होगा 4200 और नीचे आ जाएगा कितना, तो 1 + 3r/100। तो 1 + 3r/100 इज इक्वल टू उधर कितना, तो यह आ जाएगा आपका 6000 डिवाइडेड बाई 1 + 6r/100। 1 + 6r/100, 2 0 से 2 0, 42 और 60, 6 से 10 टाइम और 6 से 7 टाइम्स। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 7 से इसमें तो 7 + 7 से 6 में तो 42r/100, 10 से 1 में 10 और 10 से 3 में तो 30r/100। 0 से 0 कैंसिल। अब नहीं भी कैंसिल करो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 यहाँ है, यहाँ भी 100 रहेगा, सॉल्व करना आसान होगा। यहाँ इसको भी सेम छोड़ते हैं, 30r/100 यहाँ पर। अब इसको सेम साइड ले आते हैं कि 42r/100 माइनस 30r/100 इज इक्वल टू 10 - 7, है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा कि 12r/100 इज इक्वल टू 3, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो r का वैल्यू 25 है। हम लोग क्या माने हुए हैं कि r% पर एनम है, कि हर साल कितना परसेंट, तो r% यानी कितना परसेंट, 25%। तो रेट क्या हुआ, तो रेट हुआ यहाँ से आपका 25% पर एनम। कहीं समझने में दिक्कत भी है ना। चलिए।